आत्मा नमस्ते डियर ब्यूटीफुल सोल्स। शिव हम ट्रिपल थ्री चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आपको क्यों लगता है आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। क्यों लगता है आपको कि आप स्किल्ड नहीं हो, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, यू आर नॉट ए गुड मैनिफेस्ट। क्यों है जो आप बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो सबका हो रहा है, आपका क्यों नहीं हो रहा है। तो कुछ फ्यू एग्जाम्पल से मैं थोड़ी सी आपको क्लियरिंग्स देना चाहूंगी, सो दैट कि हमें अपने आप पे ट्रस्ट हमारा बना रहे, उस डिवाइन इस यूनिवर्स पे ट्रस्ट बना रहे। सपोज डियर फ्रेंड्स, आप एक प्रॉपर्टी, एक हाउस को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि आप रेंटेड होम में हो और आपको लगता है कि नहीं, आपको ओनरशिप का फ्लैट चाहिए और अभी के अभी चाहिए, विद इन 6 मंथ चाहिए। आपने बहुत सारी मैनिफेस्टेशन स्किल सीखी है, टेक्नोलॉजी सीखी है, टेक्निक्स लगाई है, और आप रात दिन उस प्रैक्टिस में हो, बहुत अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशन डाल रहे हो, पूरे हार्ट एंड सोल के साथ आप लगे हुए मैनिफेस्ट करने पे। बट आपका जो एक टाइम फ्रेम था कि 6 मंथ के अंदर होना चाहिए, और हो सकता है आपके पैरेलली किसी और ने स्टार्ट किया, उसका 6 मंथ के अंदर हो गया, आपका नहीं हुआ। मे बी यू फील कि शायद आपसे कोई गलती हुई है, शायद आपके ऑरा में वो मैनिफेस्टेशन पावर नहीं है, या कुछ तो ऐसा, या डिवाइन यूनिवर्स आपकी प्रेयर नहीं सुन रहा है, कहीं तो कुछ गलत है। अच्छे फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे आते हैं अपनी एक कॉन्ट्रैक्ट बना के, जिसमें हमें पता होता है कि लाइफ के किस मोड़ पे, किस ईयर्स में, कहाँ पे जाके हमें क्या हासिल होगा, उसके पहले हमें क्या एक्सपीरियंस करना है, या उस चीज को जिसके लिए हमें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें क्या क्या एक्सपीरियंस करना है, क्या क्या अनुभव करना है, और लास्ट में जाके वो चीजें हमें मिले। ये भी हम बहुत बार प्लान करके आते हैं। तो अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में प्लान किया है कि पिछले किसी जन्म में आपने किसी के साथ कुछ किया है ऐसा, जो अभी इस हाउस या प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको रिपे करना है, समझ रहे हैं ना आप? तो आपका ये मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। सपोज आपने आज आज की डेट ले लीजिए, आज से 6 महीने के अंदर अपने हाउस के लिए मैनिफेस्टेशन किया है, बट अभी एज पर द सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका वो सीन चल रहा है कि आप जिस रेंटेड फ्लैट में हो, उस लैंडलॉर्ड के साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है, पास्ट लाइफ अकाउंट्स है। कर्मा नहीं भी है तो कुछ मनी रिपे का अकाउंट्स है जो आपको क्लियर करना है। अभी आप अगर रेंटेड फ्लैट के रेंट भी देते हो तो साल भर कम से कम लगेंगे आपको वो अकाउंट रिपे करने में। तो बताइए आपके 6 मंथ के अंदर कैसे आपका मैनिफेस्टेशन होगा। अगर 6 मंथ के अंदर मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, और आप अगर 1 मंथ के अंदर ही अगर घर शिफ्ट कर देते हो, क्योंकि ऑब्वियसली फिर सोचोगे रेंट क्यों दूं मैं अगर मेरा घर हो गया। तो यूनिवर्स क्या करता है, क्योंकि आप यूनिवर्स को वहां बोल के आते हो कि मेरी ये प्लानिंग है, मेरा ये 1 ईयर के अंदर ये मेरा अकाउंट रिपे हो जाएगा पैसे के लेन देन का इस लैंडलॉर्ड के साथ, उसके बाद मुझे घर मिल जाएगा। बट यहाँ पे आके वो चीजें हमें याद नहीं रहती और हम मैनिफेस्टेशन पे लग जाते हैं। तो क्या होता है, आपका टाइम फ्रेम बढ़ जाता है। आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, जो डिवाइन टाइम बोलते हैं ना, डिवाइन टाइम इसी को बोलते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन होगी बट साल भर के बाद होगी। दूसरे बंदे की 6 मंथ में हो गई, बट आपके साल भर के बाद हो सकती है। हो सकता है 2 साल तक आपको उस रेंट पे रह के, रेंटेड फ्लैट में रह के उसका रेंट रिपे करके आपको अकाउंट क्लियर करना है। क्योंकि अपना घर होने से ज्यादा जरूरी सोल के लिए है कि वो जिन अकाउंट्स को लेके आई है, जिन सोल्स को लेके आई है रिपे के लिए, उनके साथ अपने अकाउंट चुकता करे, टाटा बाय बाय करे। क्योंकि मेन उसी पर्पस के लिए आती है, घर बनाने के लिए नहीं आती सोल। सोल सोल टू सोल सारे कनेक्शन ऑफ करने के लिए आती है। इसीलिए आपके लिए वो ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, सोल लेवल पे वो जरूरी है, 5D लेवल पे। बट 3D लेवल पे क्या जरूरी लग रहा है आपको, ओनरशिप का फ्लैट जरूरी लग रहा है। तो मैनिफेस्टेशन आपकी ऐसे वर्क नहीं करती है। और अगर आप इस लाइफ में लैकिंग कॉन्सेप्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू ये घर, अपना घर, ओनरशिप फ्लैट अगर आप लेके आए हो, और यहाँ पे आके आप उस चीज को ऑब्वियसली हम भूल जाते हैं और आप घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपका बहुत बड़ा लेसन है, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि आपको इस लाइफ में बेघर रहना है। बेघर का मतलब अपने घर में नहीं, थ्रू आउट आपको रेंटेड फ्लैट में रह के जाना है इस जीवन से। तो भी आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। आप करते रहोगे, होगा नहीं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन सोल लेवल पे होता है। सोल आपके ईगो लेवल पे नहीं होता है, आपके 3D लेवल पे नहीं होता है। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपकी होंगी। हाँ, अगर आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस कर देते हो, ब्रीच कर देते हो कि नहीं अब मैं एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके सोल मिड ऑफ द लाइफ भी चेंज कर सकती है, अगर वहां पे अपना प्लान चेंज कर देते हो कि नहीं ठीक है, अब किसी और लाइफ में मैं ये एक्सपीरियंस कर लूंगा, इस लाइफ में मुझे अपना घर चाहिए, अगर आप ऐसे सेटिंग कर लेते हो तो पॉसिबल है कि आपको आपका वो मैनिफेस्टेशन थोड़े दिन के बाद आपका फुलफिल हो जाए। बट अगर जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, जब तक हम इस 3D बॉडी में हैं, जब तक हम मतलब जागे हुए हैं, अलग अवेकन है,
तब तक हमको नहीं समझ में आता कि क्या करना है, सिर्फ हम 3D लेवल पे सोचते हैं। लेकिन जैसे ही हम सोते हैं गहरी नींद में, फिर हम एस्ट्रल वर्ल्ड पे ट्रेवल करते हैं, वहां पे हमारी विजडम काम करती है। वहां पे हमें समझ में आता है कि अच्छा, यहाँ पे मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही चलते हैं। बहुत रेयरेस्ट ही हम अपने सोल प्लान को चेंज करते हैं फॉर फ्यूचर। तो आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पे नहीं होगा। सेकेंड थिंग, अगर हम बात रहे हेल्थ की, तो आप गुड हेल्थ की अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और आपको कोई एक बीमारी सहनी है ड्यू टू योर कर्मा, कि आपने लोगों को बहुत दबाया है, उनको इतना तड़पाया है कि उनको सांस लेने में तकलीफ होती थी लास्ट बर्थ में, कुछ ऐसी चीजें आपने की है। बहुत सारे अ, जगह इस टाइप से टॉर्चर किया जाता था कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो वो जो सोल सबको टॉर्चर करती थी, वो एक लाइफ ऐसे लेके आती है अस्थमा से और रेस्पिरेटरी सिस्टम इश्यू से लेके आती है, जहाँ पे उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसी चीजें होती है। तो जो हमने दूसरों के सांस लेने में तकलीफ दी, वो इस जन्म में हमें सांस लेने में तकलीफ बन के हमें हमें एक्सपीरियंस करा रही है। तो अगर ये आपका एक्सपीरियंस है और आप चाह रहे हो कि नहीं, मेरा तो मतलब सब कुछ ठीक हो जाए, और सोल लेवल पे आपकी वो विजडम नहीं है कि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, अब मैं इससे रिलीज होना चाहता हूँ, अगर इस विजडम पे आप आ चुके हो और सोल लेवल पे एस्ट्रल वर्ल्ड में आपने ये फॉरगिवनेस करके सेटल कर लिया है, तब तो आपकी रिकवर हो जाएगी। बट अगर आप सिर्फ ईगो ब्रेन में रह के 3D लेवल पे आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं, मैं कैसे डिजर्व करता हूँ ये, मैं तो ठीक होना चाहता हूँ, मुझे तो ठीक होना ही है, और वहां पे अगर आपके मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही फ्रेंड, क्योंकि अभी आपका एक्सपीरियंस अधूरा है। अभी आपने वो विजडम, वो फॉरगिवनेस और वो समझ नहीं दी है कि दूसरों को तड़पाना क्या होता है। वो आदमी एक दिन में भी समझ सकता है। एक सोल जिसने पूरे लास्ट बर्थ में किसी को तकलीफ दी है लगातार, वो इस जन्म में बहुत थोड़े समय में भी उस पूरे दर्द को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर विजडम ला सकता है, अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। बट और कोई कोई सोल पूरे जन्म भी अगर उस प्रॉब्लम में रहेगी तो भी उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती, तो भी को समझ नहीं आती है कि मेरा कुछ किया हुआ है जो रिपे कर रही हूँ मैं, और उसको सोल को फॉरगिवनेस मांगना करना। वो सिर्फ यही परेशान होते कि मैं तकलीफ में, मैं तकलीफ में, मैं तकलीफ में हूँ। वो सबको बोलते रहेगी मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, लेकिन वो अपने अंदर झांक के नहीं देखेगी बीमारी है तो क्यों है, और उसका सोल लेवल पे सोल्यूशन नहीं खोजती है। तो वैसे भी केस में फ्रेंड्स, आपको आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। कुछ लोग इतनी टफ बीमारीज लेके आते हैं फॉर द सोसाइटी, उनको सोसाइटी को एक लेसन देना होता है। जैसे बहुत लोग कैंसर से फाइट करके आके स्पिरिचुअली एक लाइट वर्कर बनते हैं। वहां पे अगर वो बंदा जब तक बीमार था, लाइफ टेकिंग डिजीज थी, तब तक अगर वो मैनिफेस्ट करता कि मेरी ठीक हो जाए, मेरी ठीक हो जाए, मुझे ट्रीटमेंट ही नहीं लेना पड़े, मुझे वो दिन ही नहीं देखना पड़े कि जब डॉक्टर मुझे बोले कि आपके पास बहुत थोड़ा समय बचा है, अगर वो पहले करे, और उसका सोल्यूशन बहुत सारे सोल्स के साथ कनेक्टेड है, उसको अपनी लाइफ से बहुत लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है अपनी लाइफ स्टोरी से, कि वो मर के बचा और एक लाइट वर्कर बना, स्ट्रांग बना, अपनी हिम्मत से, अपनी साहस से, और उसको देख देख के बहुत लोग ट्रांसफॉर्म हो। तो आप बताइए उसकी मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी होगी? उसको वो चैप्टर लर्न करना ही पड़ेगा, उसको वो अनुभव लेना ही पड़ेगा। तो मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं सकती है पहले, वो उसको अनुभव करा के ही वो ठीक होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा लेसन है। आदमी जब अपने सिंगल के लिए कुछ सोच के आता है तो वो फिर भी अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकता है। बट जब मल्टीपल सोल्स को आप लेके आते हो इस लाइफ में, कॉन्ट्रैक्ट में, और मल्टीपल सोल्स के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो वो सारी सोल भी डिपेंडेंट होती है आप पे कि लाइफ के इस मोड़ पे आप अपनी जर्नी से उनको एक लेसन दोगे और उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उनमें एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक सीड आप डालोगे, और वो धीरे धीरे पेड़ बनेगा। वैसे में आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, और वैसे में आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने पे यूनिवर्स भी रोकता है, क्योंकि यूनिवर्स को बहुत सारी सोल एक साथ कलेक्टिवली दिख रही है जिसकी एक साथ ग्रोथ होनी है। तो वहां पे आपका नहीं होता, और आपको क्या लगता है कि आपको करना नहीं आता, या यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। थर्ड चीज है रिलेशनशिप इश्यूज। रिलेशनशिप इश्यूज में अगर आप किसी पर्टिकुलर बंदे को आप पाना चाहते हो, सपोज, बट आपकी जर्नी पे आप आइसोलेशन लिखा के आए हो, आप सेपरेशन का पेन लिखा के आए, आप डाइवोर्स का पेन लिखा के लेके आए हो, आप ऐसी कोई जर्नी लिखा के आए हो जहाँ पे आपको यूनाइट होके फिर से सिंगल होना है, या सिंगल ही रह के आपको समाज के बीच में वो प्रूफ करना है कि आप एक स्ट्रॉन्ग सोल्स हो, आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख सकते हो, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ में रह सकते हो, आप अपने अंदर मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों पावर को बैलेंस करके पूरी जिंदगी आप अकेले रह सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें आप अगर सिखाने आए हो अपने आसपास की सोल को, या खुद अनुभव करने आए हो, या आपने पिछले किसी लाइफ में किसी को बिट्रे किया है, चीट किया है, और वो आप सहना, वो आप रिपे करने आए हो,
तो भला आपका मैनिफेस्टेशन कैसे पूरा होगा। फिर वही बात कि सोल लेवल पे मैनिफेस्टेशन होता है। आप जब तक कैंसिल नहीं करोगे तब तक यूनिवर्स उसी को अप्लाई करेगा, उसी को चलाता रहेगा, और उसके लिए यूनिवर्स हर वो काम करेगा जिससे कि आपकी वो जर्नी कंटिन्यू रहे। और उसके नीचे आप कितनी भी मैनिफेस्टेशन कर दो, यूनिवर्स तक वो आवाज पहुंचेगी नहीं, क्योंकि यूनिवर्स ने एक शील्ड डाल दिया है, क्योंकि पहले आपका वो चैप्टर कंप्लीट होना जरूरी है। तो अगर आप किसी को मांग रहे हो और आप आइसोलेशन वाली लाइफ लेके आए हो, तो कैसे वो कंप्लीट होगा। अगर आप सेपरेशन का लिखा के लेके आए हो और आप सोचते हो कि आपका रिश्ता बचा रहे, तो कैसे होगा। क्योंकि वहां से आपको एक्सपीरियंस लेके दूसरों को देना है, दूसरे के साथ शेयर करना है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं आपके उस एक्सपीरियंस का, आपके मुंह से अनुभव सुनने का। तो वो चीजें आपकी मैनिफेस्ट कभी नहीं होंगी जिसमें आपने खुद कुछ और तय किया है, आने के बाद कुछ और मांग रहे हो, या आपके साथ बहुत सारी सोल कलेक्टिवली कनेक्टेड है जिनको आपको वो एक्सपीरियंस सुनाना है, उन एक्सपीरियंस से ट्रांसफॉर्म करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। बट मैनिफेस्टेशन बहुत बार पूरी लाइफ इसलिए नहीं होती कि आपकी जर्नी कुछ अलग होती है, आप कर कुछ अलग रहे होते हो, मांग कुछ अलग रहे होते हो, और या फिर आप गलत टाइम पे उसको एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, जबकि उसका आने का टाइम इन फ्यूचर है, उसका डिवाइन टाइम नहीं आया है। सो कीप पेशेंस एंड अपने मैनिफेस्टेशन पे डाउट ना करें, सिर्फ ये सोचें कि अभी इसका डिवाइन टाइम नहीं आया। क्योंकि शायद आपको पता नहीं कि इस लाइफ में ये होना है या नहीं होना है, शायद इतनी क्लैरिटी ना मिले, बट ये जरूर आपको 100% आप ट्रस्ट कीजिए कि शायद इसका अभी डिवाइन टाइम नहीं आया। दूसरे के साथ हो रहा है, उसका डिवाइन टाइम आ गया, बट हमारे साथ नहीं हो रहा, तो शायद कुछ और हमारा प्लान है। सिर्फ एक ही चीज कि हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ और है, और शायद सोल कॉन्ट्रैक्ट में डिवाइन टाइम कुछ और है जो अभी तक नहीं अराइव हुई है। तो सिंपली यही ध्यान रखें और खुद पे ट्रस्ट करें। आप डिजर्विंग हो हर उस बेस्ट चीज के लिए जो आपके लिए बनी है, और आपके हाईएस्ट गुड के लिए बनी है, और आपकी सोल ग्रोथ के लिए। क्योंकि सारी चीजें ले दे के सोल के चारों तरफ घूमती है, ना कि 3D माइंड के और 3D बॉडी के। यूनिवर्स जो भी कर रहा है आपकी सोल के लिए कर रहा है, आपकी इस 3D बॉडी के लिए नहीं। क्योंकि 3D बॉडी तो आपने कितने जन्मों से ली है, हजारों लाखों जन्म हम लेते आ रहे हैं। बट सोल की ग्रोथ जिस जन्म में आप चूज करते हो ना, यूनिवर्स को भी लगता है कि यही प्रायोरिटी है। इस बार बच्चे ने सही फैसला लिया है, सही डिसीजन लिया है, और वो 100 क्या 1000% आपको सपोर्ट करता है। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच भी करना चाहते हो बीच में, तो भी उसकी कोशिश रहती है कि वो जहां तक हो सके, वो दबाव नहीं डालता, लेकिन मैक्सिमम आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही जाओ, यही आपके लिए सही है। लाइफ तो बहुत मिल जाएंगी, बट ये लाइफ जो आपने इतनी मुश्किल से सारे कॉन्ट्रैक्ट सारे सोल्स को लेके आए हो, प्लीज 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 अपने इसी कॉन्ट्रैक्ट में रहो, इसको ब्रीच ना करो, इसको कैंसिल ना करो। तो ये थी थोड़ी सी क्लियरेंस। आई होप आप सबको समझ में आएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।